all the viewers and candidates of my YouTube channel. Very sorry for my late of my YouTube channel video. Today's we are starting the series of the class 8 that is called the mensuration, and in this topic we are learning about the area of shapes. आज हम लोग area of shapes के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल देखिए बच्चों होता है तो होता क्या है, a shape with the four straight sides and the four angles of 90 degrees that is called 90 degree. यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी, जिसमें चार साइड्स इक्वल होते हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड ऑल द साइड्स, this sides is equal to this side and this side is equal to this sides. All it has four sides and each and every angle of rectangle is 90 degree. This for sure. आप जान जाओ बच्चों, a shape with four straight sides, इसमें चार straight sides हों and four angles of 90 degree, that is called a rectangle. इसी को हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं. इसमें चार साइड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. कौन कौन से साइड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें चार साइड्स होते हैं. पहला जो साइड है इसमें आप देख सकते हो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी से ए ये एक साइड है. तो चारों साइड का हम लोग नाम यहाँ पे ले सकते हैं. डैट इज साइड इज ए बी सी सी डी and D. It has four angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Then what is the formula of perimeter of rectangle, sir? The formula of perimeter of rectangle is simple, that is 2 into L plus B. That is the formula. Everybody should have the concept of the formula. First of all, you have to learn about the formulas. The formula of rectangle, how you can find the area and perimeter of rectangle, how we can find the area and perimeter of a square, triangles, trapezium, kite, all things we have to discuss in this not in this topic, in the next successive videos. Today's we are learning about the rectangle. So the formula for the perimeter of rectangle is 2 under bracket L plus B, and the unit that is used for the perimeter of rectangle is meter, kilometer and centimeter. Then what is the area of rectangle, sir? The formula for the area of rectangle मेरे प्यारे बच्चों L और B के मल्टीपल का होता है. यहाँ जिसका जो यूनिट होता है, it should be remembered very clearly. The unit of the area of rectangle is equal to m square, kilometer square, centimeter square, meter square, centimeter square, kilometer square, depend upon the type of the question it is given. उसी पर डिपेंड करता है कि इसका हम कौन सा कैसा यूनिट यूज करेंगे. अब आगे देखते हैं बच्चों. इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर के बारे में. स्क्वायर क्या है सर? पहला जो टॉपिक बच्चों के मन में आता है कि सर स्क्वायर क्लियर नहीं होता है, और पता है ये स्क्वायर क्या है. ये अ शेप दैट हैज़ फोर स्ट्रेट साइड ऑफ द सेम लेंथ एंड फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर. ठीक है, अ शेप दैट हैव फोर स्ट्रेट साइड्स, इसके चार स्ट्रेट साइड हो, 1 2 3 4, और चारों जो है वो इक्वल हो, एंड फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच, और 90 एंगल फॉर्म करता है, उसी को मैं स्क्वायर. यहाँ आप देख सकते हो इसका एक पहला डायग्राम जो मैंने बनाया है, पी क्यू आर एस, हैविंग फोर साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर. नाउ अब इसका हम लोग साइड्स के बारे में आते हैं. इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं. पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी आर इक्वल. एंगल्स, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ये भी इसके इक्वल होते हैं. नाउ अब यहाँ पर टर्म आता है कि सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है. तो ये बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स. सो यहाँ पर जो आप लोग यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में, वो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, ना कि स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको काटा हुआ है. यू शुड नॉट हैव टू यूज द मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये जो डिपेंड करता है कि क्या प्रश्न में दिया हुआ है, उसी पर हम लोग उसको निकालेंगे. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, सर? द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज साइड स्क्वायर, इट्स मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आता है कि सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और इसका जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में. इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में. ट्रायंगल क्या है? शेप दैट हैज़ 3 स्ट्रेट साइड्स. एक ऐसा इसमें 3 स्ट्रेट साइड हो, आप देख सकते हो इसमें ए बी सी, 3 स्ट्रेट साइड है, ए बी सी और ए सी, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल. Then what are the sides, sir? It has 3 sides, that is AB, BC and CA. It has 3 angles, angle A, angle B, angle C. What is the property of a triangle? The sum of angles of a triangle is always equal to 180 degree. जो triangles का जो
सम है तीनों का वो 180 के बराबर होगा। एकदम सिंपल मैं बताते जा रहा हूँ बच्चों को, जिससे बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो। चूँकि कोरोना पेंडेमिक में बहुत से बच्चे ने अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाया और बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसका सीरीज स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डील विद द मेंसुरेशन। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आई बटन क्लिक करके आ रहा होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, अपने भाई को हेल्प कर सकते हो, जिससे मुझे वीडियोज़ बनाने की और जो सो सकते आपसे मिलते रहे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पी क्यू आर की तरफ हम देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइट, इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑल्सो, एंड इट इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द बेस। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल साइड? द इनिशियल फार्मूला, द बेसिक नॉलेज। और हम तीनों साइड्स को ऐड कर दें, यानी ये वाले साइड्स को, दैट इज पी क्यू, क्यू आर, आर टू पी, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। Area of triangle is equal to the simplest formula, half into base into height, that is 1/2 into base into height. Now after that, what is parallelogram? A flat shape with four straight sides. The opposite sides are parallel and equal to each other. It is called a parallelogram. You can see the shape of a parallelogram. आप यहाँ पे इसका shape देख सकते हो. It's P, Q, R, S. Opposite sides are parallel and equal. This is called the length. This is called the width. Sides is given. That is P, Q, Q, R, R, S and SP. So इसके बाद जो आता है मेरे बच्चे के मन में, दिमाग में एक प्रश्न जो आता है कि सर इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? हाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर? सो द पेरीमीटर ऑफ इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड्स। इसका जो पेरीमीटर होता है वो कोई किसी फिगर का, कैसा ही फिगर होगा, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, चारों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड्स। सो इट पेरीमीटर इज पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। आफ्टर दैट पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, चूँकि साइड्स इक्वल थे इसलिए मैंने क्यू आर को यहाँ पे पी आर लिख दिया। साइड्स इक्वल थे इसलिए एस पी को मैंने यहाँ पे क्यू आर लिख दिया। दोनों को मैंने ऐड किया, पी क्यू प्लस आर टू क्यू। इसको अगर आप ध्यान से देखो, 2 अंडर ब्रैकेट p plus q into qr. So after that 2 under bracket l plus b. This is the formula of an perimeter of parallelogram. Now how will find the area of parallelogram? So the formula for finding the area of a parallelogram, ये होता क्या है पहले? To find the area of parallelogram you have to multiply the base with the height. So the area of parallelogram का जो formula होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो base into height होता है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कल्स। अ राउंड शेप लाइक अ रिंग इज कॉल्ड अ सर्कल। छोटी छोटी बातें जो बहुत ही ज़रूरी है क्लास 8 में जानने का, और इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर पे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक सर्कल है। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर, दिस टू दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। यहाँ से यहाँ जो 2 डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। और आप देख लो यहाँ से यहाँ अगर मान लो कि 4 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर या मीटर होगा। तो यहाँ पे आप सवाल उठता है कि सर रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस O to E इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इस फिगर के अनुसार। डायमीटर क्या होता है? PE, यहाँ पर था PE द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब रिलेशन क्या है सर? तो रिलेशन तो बहुत है, लेकिन इसका रिलेशन देखा जाए इसमें क्या खूबी है? रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अब आता है यहाँ पे कि सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस को ध्यान से देख लिया जाए। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस अराउंड इट। अगर सर्कल को हम 20 से काट दे, काटने के बाद जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 15-16 जितना भी हो, वो इसका सरकमफेरेंस होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का ये जो क्लियर क्लास है, द बेसिक नॉलेज ऑफ द मेंसुरेशंस, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज स्क्वायर, हाउ विल फाइंड द area, perimeter, the triangles, all about that should be clear. अगर आगे वाले वीडियोस में इसको हम लोग के क्वेश्चंस भी करेंगे पूरे चैप्टर्स का, 8.1, 8.2, 8.3 जो भी चैप्टर्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ईच और एवरी टॉपिक्स आप लोगों को एकदम 100% क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं इंस्टाग्राम पर भी सुपर एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर जाओ और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को फॉलो करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।